सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो यार, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्क्स ऑफ जॉइनिंग Amazon as a cloud support associate and engineer. एंड दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर इंडियंस बिकॉज अभी हम जो बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको बेनिफिट मिलता है व्हेन यू जॉइन Amazon इन इंडिया ऑफिस, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, जो मैं अभी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो एकदम करंट इन्फॉर्मेशन है बिकॉज अभी मैंने किसी सोर्सेस से अपनी बात करी थी जो Amazon में ऑलरेडी वर्किंग है, कि अभी बेनिफिट्स क्या क्या है। बिकॉज 4 years बैक जब मैं था तब बेनिफिट्स अलग थी, अभी बेनिफिट्स काफ़ी अलग है, काफ़ी नई चीज़ें आ गई हैं। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो एंड जो भी अगर कंफ्यूज है इस रोल में जाना है या नहीं जाना है, उनके लिए एक डायरेक्शन मिल जाएगा उनको कि हाँ, whether to opt it or not, right? So we have divided this benefit into 3 categories. One would be focusing on learning. Second, हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, एंड देन थर्ड विल बी दी लीव पॉलिसी कैसी है वहाँ पे, राइट? तो यार, ये तीनों चीज़ पहले बताने से पहले मैं, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे सैलरी रिवील होगा, तो सैलरी रिवील नहीं करूँगा मैं किसी भी रोल का। बस तुम्हें एक इतना हिंट देता हूँ कि एज पर द न्यू स्ट्रक्चर Amazon का, फॉर क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, right? And as per the new tax regime, तो even you can expect a 6-figure salary, ठीक है, per month. तो अब आप सोच लो कि क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर का कितना होगा, राइट? बिकॉज दे हैव क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर 1, देन दे हैव क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर 2, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप करंट सैलरी कितना विदड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द करंट ऑर्गेनाइजेशन, उतना आप नेगोशिएट कर सकते हो, राइट? तो उस चीज़ में नहीं जाते हैं हम। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है अगर आप Amazon ज्वाइन करते हो एज एसोसिएट और एज ए क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर 1, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज द लर्निंग कर्व। ऑब्वियसली लर्निंग जब मैं बोलूँगा उससे पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपको एक Amazon का ब्रांड वैल्यू मिल गया है, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव लैंडेड इनटू दिस पोजीशन। और आपको अभी अब अपने रेज्यूमे में एक टैगलाइन मिल गया कंपनी का Amazon, जो अपने आप में बहुत कुछ स्पीक करता है, राइट? बिकॉज अगर आप कहीं यहाँ से कहीं और भी अगर किसी कंपनीज में जाते हो, देन आपकी रिज्यूमे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटी पहले आपको मिलेगी। एंड पीपल लुक यू एट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हाँ, बिकॉज दे नो कि Amazon में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, राइट? एंड देन आपका वर्क कल्चर एंड आपने लर्निंग्स कितनी करी होगी, पीपल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है? तो सबसे पहले तो ब्रांड का वैल्यू हो गया आपको। सेकेंड वुड बी, अगर हम लर्निंग पे स्पेसिफिकली बात करें तो आपको एक डेडिकेटेड AWS अकाउंट मिलता है वहाँ पे। अब आप सोच लो, इफ़ यू आर वेरी न्यू टू AWS, राइट? आपको क्लाउड का कुछ नहीं पता है और आपको पता है कि फ्री टियर भी है Amazon में। अब जब आप AWS अकाउंट स्पिन अप करते हो, बट कोई जाके अगर बहुत ही स्पेसिफिक सर्विसेज स्पिन अप करते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आपको बेयर करना पड़ता है वो, राइट? तो ये सब चीज़ से छुटकारा आपको मिल जाएगा। यू हैव अ डेडिकेटेड AWS अकाउंट जहाँ पे आप जो चाहे आप स्पिन कर सकते हो रिसोर्सेज, राइट? एंड आप सीख सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको जब कस्टमर के इश्यूज आते हैं तो आपको इश्यूज पे रेप्लिकेट करने पड़ते हैं, राइट? तो इसलिए उन्होंने आपको डेडिकेटेड अकाउंट दिया हुआ है। तो आप ये एज अ कस्टमर के इश्यूज को रेप्लिकेट करो, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए आप पढ़ाई करो, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर यूज केस, आप कैसे करना चाहते हो, राइट? बट आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मिलेगा। सेकेंड वुड बी, आपको एक SME लेवल ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे। SME इन द सेंस इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, राइट? तो जैसे कुछ सर्विसेज हो गई, राइट? जो भी Amazon की सर्विसेज होगी, उसको जो ट्रेनिंग, आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो एक SME लेवल की मिलेगी। मतलब SME लेवल की नहीं, इन द सेंस कि SME आपको एक प्रोवाइड करेगी वो ट्रेनिंग। जो भी उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा उस सर्विसेज का, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, राइट? बिकॉज उनको पता है कि बैकएंड में कैसे कॉन्फ़िगरेशन हुआ है एंड किस तरह का सर्विसेज कैसे इंटरेक्ट करती है। तो आपके रोल के अकॉर्डिंग आपको जितनी नॉलेज की ज़रूरत होगी वो आपको नॉलेज देते हैं SME। सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाओगे, आपको ऐसी ट्रेनिंग कोई नहीं देगा, ठीक है? थर्ड वुड बी टू वर्क विद द इंटरनेशनल कस्टमर्स। येस, एज इट्स अ सपोर्ट रोल, तो आपको एक्सपेक्टेशन सही रहती है कि आप जस्ट इंडियन कस्टमर्स से बात ना करो, मतलब इंडियन कस्टमर्स की इशू रिजॉल्व नहीं करोगे, बट ऑल्सो द कस्टमर्स वुड बी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे आप US बोल लो, आप कनाडा बोल लो, इंग्लैंड बोल लो, राइट? ब्रिटेन बोलो, कुछ भी। सो कस्टमर्स कहीं के भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, इफ दे आर यूजिंग AWS सर्विसेज, तो आप पे केस आ सकता है एंड देन यू हैव टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स। तो इससे क्या होगा, आपका ग्लोबल एक्सपोजर अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन, वे ऑफ थिंकिंग, आपको पता चलता है कि सामने वाला किस तरह से ट्रबल शूट कर रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू एन इंजीनियर, ऑफ कोर्स, राइट? तो आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा उसके कारण।
एंड फोर्थ इज क्योंकि लर्निंग में मैंने ऐड किया इसको, द फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मीन द इंटरनल ट्रांसफर। यस, अमेजोन का अपना एक पॉलिसी है कि आप इंटरनल मूवमेंट भी कर सकते हो सकता है आपने ज्वाइन किया और आपको पसंद नहीं आ रहा है वो रोल, तो आप इससे स्विच भी कर सकते हो। आप एसडी के प्रोफाइल में जा सकते हो, डेटा इंजीनियर की तरफ से जा सकते हो। एंड इनका आई थिंक एक होल्डिंग पीरियड रहता है, मे बी शायद 12 मंथ और 18 मंथ्स, आई थिंक 18 मंथ्स है। बट हाँ, इनका ये है कि 18 मंथ्स तक आप उस करेंट प्रोफाइल में आपको होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, एंड देन यू कैन अप्लाई इंटरनली कोई भी प्रोफाइल के लिए, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यूज होगा एंड आप क्लियर कर लोगे तो आप दूसरी टीम में स्विच कर सकते हो, दूसरी प्रोफाइल ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोफाइल में स्विच कर सकते हो। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट ज्वाइन किया था जिन्होंने, उनको कुछ टाइम बाद पसंद नहीं आया, उन्होंने 1.5 साल वहीं रहे 18 मंथ्स तक, एंड देन इवेंचुअली दे लैंड अप इनटू एसडी रोल, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ चले गए। सो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, राइट। सो एक चीज़ है यहाँ पे बोनस मिलती है, मैं सैलरी का बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप परफॉर्मर बोनस। अगर आपने पूरे साल बहुत अच्छा टॉप परफॉर्मर किया, एक्सेप्शनल, ठीक है, तो आपको कंपनी RSUs देती है। RSUs इज नथिंग बट कंपनी के स्टॉक्स मिलती है आपको, ठीक है, विच कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 lakhs। तो ये सैलरी तो आपको मिलेगी, ये एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप टॉप परफॉर्मर हो तो ओनली, राइट। सेकेंड वुड भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो हर एक एम्प्लॉयज़ के पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। लेट्स से आपने क्रॉस टीम के साथ काम किया एंड आपको पसंद आया, उसने आपकी बहुत हेल्प करी, आप उसको पॉइंट्स दे सकते हो अपना। एंड वो अगर पॉइंट मिलता है, सपोज मुझे पॉइंट मिलता है, तो मैं उसको रिडीम कर सकता हूँ वाउचर में। तो बहुत सारे उनके इंटरनल पोर्टल्स होते हैं जैसे अमेजोन वगैरह, गिफ्ट कार्ड वगैरह, आप वहाँ से फिर आप वो वाउचर लेके आप उसको रिडीम कर सकते हो, राइट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत एक्साइटिंग लगेगा आपको, ऑफ साइट। यस, ये आपकी हर 6 मंथ्स में एक ऑफ साइट होता है आपका। मोस्ट प्रोबेबली ये डोमेस्टिक होता है एंड आउट ऑफ कर्नाटक देखते हैं ये लोग। तो इट्स नॉट मैंडेट कि आउट ऑफ कर्नाटका ही देखेंगे, बट हाँ, एक तरह से ऑफ साइट मीटिंग होती है 2 या 3 दिन की, जहाँ पे आपका फ्लाइट का खर्चा, आपका होटल अकोमोडेशन, खाने से लेकर सब कुछ कंपनी देखती है, स्पॉन्सर करती है। इट्स जस्ट लाइक टू इंटरेक्शन हो सके ताकि आपके टीम्स का, बिकॉज अभी जो अमेजोन है वो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम सेटअप में है, ठीक है, तो अभी आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इंटरेक्ट कैसे करोगे। तो इसलिए हर 6 मंथ्स में ये लोग क्या करते हैं, ऑफ साइट प्लान करते हैं ताकि आप इन पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करो, उनको जानो पहचानो। यस, एंड ऑब्वियसली हर एक कंपनी के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस आता है, तो इनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल डेथ कवर, ये सब आपका कवरेज रहता है, एंड दैट्स अ नॉर्मल जो सबकी कंपनी के साथ रहता है। एंड दे ऑल्सो हैव 24/7 डॉक्टर कंसल्टेशन, जनरल फिजिशियन वगैरह, तो कोई ऐप के थ्रू आप कर सकते हो वो सब चीज़ें। एंड इन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फूड वाउचर। यस, आपको एक फूड वाउचर मिलता है, 1100 का फूड वाउचर मिलता है। ये SD के लिए भी नॉर्मली सेम ही रहता है, ठीक है, तो हर मंथ आपको 1100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। वो एज अ सोडेक्सो, ये था ना, प्लक्सी समथिंग लाइक दैट कार्ड होता है, जो आप जोमेटो में भी डाल सकते हो उसको, एंड वहाँ से आप कुछ भी खाना खा सकते हो। 1100 तक आपका पर मंथ वहीं से आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यस, सिंस ये वर्क फ्रॉम होम है तो वर्क फ्रॉम होम रीइंबर्समेंट भी मिलता है। 15,000 तक आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। उसमें आप लैपटॉप खरीद, उसमें आप डेस्कटॉप खरीद सकते हो, मॉनिटर खरीद सकते हो, टेबल चेयर खरीद सकते हो। एंड आपको अलग से वाईफाई का भी रीइंबर्समेंट मिलता है, राइट, आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है ये। तो वाईफाई का 1200 रीइंबर्समेंट मिलता है आपको। तो आप इंटरनेट कनेक्शन जितने का भी लगा हुआ, आप अगर आप 2000 लगा रहे हो तो 1200 आप क्लेम कर सकते हो। एंड यस, बाई चांस इनकी अगर ऑफ साइट नहीं होती है, देन ये क्या करते हैं कि फॉर XYZ रीज़न कैंसिल हो जाए तो आपको गुडीज़ देते हैं, जैसे जैकेट हो गया, स्पीकर्स हो गए, तो ये सब उसी वैल्यू का जो भी अमाउंट होगा, तो वहाँ का आपको स्पीकर्स भी मिल जाएगा, ठीक है, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यार ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। इवन अगर आपकी कभी ऑफिस रिज्यूम हो जाती है तो आपको देखना ऑफिस का ऑरा ही डिफरेंट है, आपको बहुत मज़ा आएगा ऑफिस में भी। यू हैव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जिम है, सब कुछ है वहाँ पे। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, इट्स द लीव। यस, लीव तो बहुत ही अच्छा है इनका। एक 1 ईयर में आपको 15 एनुअल लीव्स मिलते हैं, प्लस 12 सिक लीव एंड प्लस 12 कैजुअल लीव। तो 15, 12 एंड देन यू हैव 5 मैंडेटरी एंड ऑप्शनल लीव, जो वो भी मिलता है आपको। एंड प्लस हर क्वार्टर ये आपको एक पर्सनल डेवलपमेंट लीव देते हैं 1, जो आपको ये कहते हैं कि आप इस वक्त
आप अपने डेडिकेटेड आप कुछ भी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो उसमें, पढ़ाई करो, कुछ भी करो तो वो आप उसका लीव ले सकते हो। तो आप देख लो कितना अच्छा पॉलिसी है। बहुत सारी कंपनीज में तो कैजुअल एंड सिक लीव को एक साथ क्लब कर देते हैं एंड देन दे गिव यू 12 और 13। यहाँ पे कैजुअल भी 12 है, सिक लीव भी 12 है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट की बात है। एंड यस, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो ये था पर्क्स ऑफ ज्वाइनिंग Amazon एज अ क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट और इंजीनियर। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो शेयर विद योर पीयर्स। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी मुझे सपोर्ट करो, बिकॉज तभी जाके आई गेट द मोटिवेशन टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियोज़। तो मैं ऐसी वीडियोज़ लाते रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।